जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2023 का डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले हम 9 जुलाई में बता देते हैं कि क्या क्या हुआ था। 9 जुलाई को नेशनल शुगर कुकी डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, नेशनल शुगर कुकी डे मनाया जाता है। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं कि नेशनल शुगर कुकी डे मनाया जाता है। कुकीज़ वही बिस्किट वाला मनाया जाता है। इसके अलावा 9 जुलाई को क्या हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है कि 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना हुई थी। और 9 जुलाई को क्या हुआ था, जो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता गुरुदत्त का जन्म हुआ था। कहाँ पर? बंगलौर में। इसके अलावा संजीव कुमार भी अभिनेता थे, जिन्होंने शोले मूवी में ठाकुर की भूमिका निभाई थी। उनका भी जन्म 9 जुलाई 1938 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सूरत, गुजरात में हुआ था। हम इन दोनों के बारे में फेमस पर्सनालिटी में आपको आज वीडियो दे देंगे। 5-10 मिनट, 5-10 मिनट के वीडियो होंगे, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो सिलाई मशीन के आविष्कारक हैं इलियास, वो उनका भी जन्म है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिलाई मशीन की जो आविष्कारक इलियास होता, इनका जन्म कब हुआ था। इम्पोर्टेंट ये है कि सिलाई मशीन के आविष्कारक कौन है। तो आप बताएंगे इलियास हो। क्या नाम है? इलियास हो। तो हम दोस्तों अब आज का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर इतिहास की और हिंदी की क्लास चल रही है। इतिहास में हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल, और आद्य ऐतिहासिक काल में हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा चुके हैं। अब 2 लेक्चर हो चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, जो हम पढ़ा चुके हैं। तीसरा लेक्चर जो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं रहेंगी और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न अर्थात क्विज रहेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूरा यानी आद्य ऐतिहासिक काल वाला ये कंप्लीट हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हिंदी में आज आपको विराम चिन्ह से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आपको कम्युनिटी सेक्शन पर आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर क्विज मिल जाएंगे। और कम्युनिटी सेक्शन पर हम अपडेट कर देंगे कि डेली कितनी क्लासेस चलेंगी। एक सुबह करंट की तो आपको रोज़ अपलोड होगी ही, इसके अलावा कब कब कौन सी क्लासेस चलेंगी इस हिसाब से हम अपडेट कर देंगे। मतलब सोच रहे हैं कि मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास चला करे और सैटरडे को रिवीजन हुआ करेगा, और संडे वगैरह को अगर हो पाया करेगा तो एक टेस्ट क्विज कर लिया करेंगे। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। फिलहाल हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं 9 जुलाई का। पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस जो मनाया गया है हाल ही में, ये मनाया गया है, कब मनाया गया है? 3 जुलाई को। हमने आपको 3 जुलाई को बताया था इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे। कब मनाया गया है? 3 जुलाई को मनाया गया है। इसके साथ ही याद रखिए कि न्यूजीलैंड ने प्लास्टिक को बैन किया हुआ है, पतले प्लास्टिक को। क्यों? क्योंकि वो अपने यहाँ एनवायरनमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये याद रखिएगा 2 चीज़ें। पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त डे कब मनाया जाता है, मुक्त दिवस, ये है 3 जुलाई को। और न्यूजीलैंड ने पतले प्लास्टिक को बैन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ हम अन्य दिवस देख लेते हैं, कौन कौन से दिवस हैं। हमने आपको बताया था 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस, जीएसटी डे मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। इसके अलावा 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। किसकी या सम्मान में या किसकी स्मृति में? डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में हम मनाते हैं डॉक्टर्स डे। और हमने 21 जून को बताया था, क्या बताया था आपको, विश्व योग दिवस। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो हाल ही में जो स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है, ये गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है गुरुग्राम।
पहले इसका नाम गुड़गांव था, अब गुरुग्राम कर दिया गया है। तो हरियाणा राज्य में, हरियाणा के बारे में हम जान लेते हैं कि हरियाणा जो है, हरियाणा की राजधानी आप सभी जानते हैं क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और बंगारू दत्तात्रेय क्या है, हरियाणा की ये राज्यपाल हैं। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, गुरुग्राम से संबंधित ये एग्जाम में आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हम बताएंगे गुरुग्राम हरियाणा में। ये आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। एक टाइम का विश्व विजेता, लगातार विश्व विजेता रहा वेस्ट इंडीज, अब इस समय विश्व कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। वनडे विश्व कप जो होना है उसके लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। कहाँ पे होना है वनडे वर्ल्ड कप, ये भारत में होना है, तो इसके लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम। वेस्ट इंडीज़ के बारे में जान लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ की राजधानी जो, वेस्ट इंडीज़ दरअसल संघ है एक प्रकार का, तो इसकी जो राजधानी है वो है चगुआरामस, याद रखिएगा, चगुआरामस इसकी राजधानी है। ये कहाँ पर है, त्रिनिदाद द्वीप पर। ये जो इसकी राजधानी है वो कहाँ पर है, त्रिनिदाद द्वीप पर स्थित है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है 2023 में, उसके लिए असफल रहा है वेस्ट इंडीज। जबकि वेस्ट इंडीज एक समय शुरुआत में जो वर्ल्ड कप हुए थे, वेस्ट इंडीज ही वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद इस समय जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। वेस्ट इंडीज की जो राजधानी हमने आपसे बताई है, क्या बताई है, चगुआरामस, जो त्रिनिदाद द्वीप पर स्थित हैं। और जो वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान हैं वो हैं क्रेग ब्रेथवेट। ये वही क्रेग ब्रेथवेट हैं जिन्होंने लगातार 5 छक्के मारे थे और इंग्लैंड से जीत लिया था T20 वर्ल्ड कप। और T20 इंटरनेशनल के जो वेस्ट इंडीज़ टीम के हैं वो शायद निकोलस पूरन इसके कप्तान हैं। और जो महिला वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान कौन है, वो हैं हेली मैथ्यूज़, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला ATP युगल खिताब जीता है। पहला ATP युगल खिताब जीता है किसने, ये जीता है यूकी भांबरी ने, शायद लॉयड हैरिस के साथ मिलकर पहला ATP युगल खिताब जीता है। और ATP खिताब ये किस में रहते हैं, ये टेनिस से संबंधित हैं, याद रखिएगा। और ये जो खिताब जीता है इसका क्या नाम है, इसका नाम है मरलोका चैंपियनशिप, याद रखिएगा, मरलोका चैंपियनशिप जीती है। चैंपियनशिप किसके साथ जीती है, यूकी भांबरी और लॉयड हैरिस ने मिलकर जीती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में UAE भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो UAE और भारत शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है अबू धाबी में। कहाँ पे, अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी है। और दुबई जो है, दुबई राजधानी नहीं है UAE की, दुबई एक बड़ा शहर है UAE का, लेकिन जो राजधानी है वो है अबू धाबी है। और UAE में जो मुद्रा चलती है वो चलती है दिरहम, याद रखिएगा, UAE की मुद्रा जो है वो दिरहम है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्या, उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम UAE के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें शीर्ष पर रहा है आइसलैंड फर्स्ट पर रहा है, सेकेंड पर डेनमार्क रहा है। और भारत का जो स्थान है इसमें भारत 126वें नंबर पर रहा है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में पूछे जाए तो हम बताएंगे आइसलैंड फर्स्ट पर, डेनमार्क सेकंड पर। इसके अलावा भारत जो रहा है
126वें नंबर पर रहा है। अधिकतर ये पूछा जा सकता है कि पहला बताओ, तो हम बता देंगे आइसलैंड, और फिर ये पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा स्थान है, तो हम बता देंगे 126वां स्थान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में अजीत पवार ने शपथ ली है। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब ये एनडीए के साथ जुड़ गए हैं और ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? वो हैं एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी हम जान लेते हैं क्या है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी का दर्जा भी दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो जो छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, ये हरियाणा राज्य ने जीती है। याद रखिएगा, हरियाणा राज्य ने हाल ही में युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। और हरियाणा की राजधानी अभी हमने आपको बताई चंडीगढ़, जो पंजाब की भी राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बंगारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो कोल इंडिया के चेयरमैन का जो पदभार संभाला है उनका नाम है PM प्रसाद। याद रखिएगा, PM प्रसाद नाम है। और कोल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। कोल इंडिया जो है एक नवरत्न कंपनी है, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी है। भारत सरकार का स्वामित्व है इसमें, और एक नवरत्न कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय कहाँ पर है कोल इंडिया का? ये कोलकाता में है। और इसके जो चेयरमैन बने हैं वो हैं PM प्रसाद, और इसके अलावा कोल इंडिया के CEO हैं, उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। याद रखिएगा, प्रमोद अग्रवाल नाम है। लेकिन पूछा जा सकता है कि CEO बताओ, तो हम बताएंगे प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के। और हाल ही में बने हुए जो हैं चेयरमैन हैं उनका नाम है PM प्रसाद। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो श्रावणी मेला है ये विश्व प्रसिद्ध है, ये सावन के महीने में लगता है। ये उद्घाटन किया गया है देवघर में। देवघर कहाँ पर है? देवघर जो है झारखंड राज्य में है। और देवघर में क्या है जहाँ जिस वजह से श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है? तो देवघर में शंकर भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम कहते हैं। याद रखिएगा, बाबा बैद्यनाथ धाम कहलाता है, जो देवघर में है। इसी वजह से श्रावणी मेले का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, जो विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में फ्रांस और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव लाने में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है? तो फ्रांस और किसने किया है? फ्रांस और UAE ने किया है। फ्रांस और UAE ने समझौता किया है कि हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। तो UAE की हमने आपको राजधानी बताई थी, क्या बताई थी? अबू धाबी। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस IIT कानपुर द्वारा विकसित नए अपराध उपकरण को तैनात करेगी? तो जो IIT कानपुर ने एक नया साइबर उपकरण विकसित किया है, इसे सबसे पहले तेलंगाना जो सरकार है वहाँ की पुलिस है, जो तेलंगाना राज्य की पुलिस है, वो इस उपकरण को तैनात करेगी। तेलंगाना के बारे में हम जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ये आंध्र प्रदेश से कटकर अलग राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। याद रखिएगा, हैदराबाद है। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो राज्यपाल है वो हैं तमिल साई सौंदरराजन। याद रखिएगा, तमिल साई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका निर्माण हुआ। हैदराबाद राजधानी है।
के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। वो ये जो ग्रैंड प्रिक्स वाले अधिकतर रहते हैं ये फार्मूला 1 रेस से संबंधित रहते हैं। याद रखिएगा, फार्मूला 1 रेस से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो जो सैन्य मामलों का अतिरिक्त सचिव के रूप में संभाला है पदभार वो हैं अतुल आनंद जी। अतुल आनंद जी एक्चुअली पूरा नाम इन्हें कहा जाए तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी ने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। अब हम एडमिरल की बात कर लेते हैं। एडमिरल कौन है इस समय वर्तमान में भारत में? एडमिरल का मतलब होता है नौसेना प्रमुख। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार, याद रखिएगा। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख हैं VR चौधरी, इन्हें कहेंगे विवेक राम चौधरी। वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी कहा जाएगा। और भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं यानी इंडियन आर्मी के वो हैं जनरल मनोज पांडे, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, जो किस नंबर के हैं? 50वें नंबर के भारत के CJI हैं DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किसने अहमदाबाद में अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ किया है? तो अहमदाबाद में जो अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ किया गया है वो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह जी क्या हैं? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेन भाई पटेल और राज्यपाल जो हैं वर्तमान में गुजरात के वो हैं आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। नेक्स्ट डे पर हम फिर आपके लिए करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हम आज आपको हिंदी में वर्तनी शुद्धि से संबंधित, वर्तनी शुद्धि तो हो चुका है, हिंदी में आपको विराम चिन्ह से संबंधित वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक ही वीडियो में यकीनन विराम चिन्ह पूरा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।